Dear students of class 12th, I am here to teach you इकाई थर्ड मानव क्रियाकलाप अध्याय 5 प्राथमिक क्रियाकलाप प्राइमरी एक्टिविटीज। इस 5वें अध्याय में हम पढ़ेंगे कि प्राथमिक क्रियाकलाप क्या होते हैं, किस देश प्रदेश या दुनिया के किस हिस्से में किस तरह की क्रियाएं होती हैं और प्राथमिक क्रियाएं एक्चुअल में होती कैसी हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पिछले स्पेल में हमने 4 लेसन किए थे। मैंने उनके आंसर्स क्वेश्चन आंसर आपको भेज दिए थे। कुछ बच्चे नोटबुक चेकिंग के दौरान नहीं किए हुए थे, तो मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि आप अपना कार्य समाप्त कर लें ताकि जब स्कूल ओपन होगा तो आपकी पढ़ाई में किसी भी तरह का व्यवधान उत्पन्न ना हो। और मैं यहाँ पर और कहना चाहूँगा, जो भी विषय या टीचर आपको क्लास या होमवर्क देते हैं, आपको कंटिन्यूसली लगातार उसको करते रहना है ताकि आप अपनी पढ़ाई में पिछड़े ना। यहाँ पर ज्योग्राफी का 12वीं कक्षा के लिए 5वां अध्याय प्राथमिक क्रियाकलाप। सबसे पहले हम यहाँ समझेंगे कि प्राथमिक क्रियाएं मीनिंग एंड टाइप्स, अर्थ और प्रकार क्या होता है। पुराने समय में मनुष्य की खाली 3 चीज़ों की ज़रूरतें होती थी: भोजन, वस्त्र और आवास, रोटी, कपड़ा और मकान। और इन्हीं 3 चीज़ों के पीछे वह अपनी पूरी जिंदगी लगा देता था। लेकिन बाद में समय बदलता गया और आज के दिन इन इच्छाओं की पूर्ति के लिए एक्चुअली ये इच्छाएं नहीं हैं बच्चों, ये आवश्यकताएं हैं। इनके बिना इंसान के लिए लंबे समय तक जीवित रह पाना बहुत ही मुश्किल है। इच्छाओं की पूर्ति के लिए विभिन्न प्रकार के क्रियाकलाप करता है और बदले में आय प्राप्त करता है। इन क्रियाकलापों का संबंध विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का उत्पादन, उनका विनिमय, वितरण और उसका उपभोग, इस्तेमाल। मानव के ये क्रियाकलाप जिनसे आय आमदनी प्राप्त होती है 4 भागों में बांटा जाता है: प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक और चतुर्थक क्रियाएं। प्राथमिक क्रियाएं सीधे सीधे पर्यावरण पर निर्भर होती हैं क्योंकि ये प्राकृतिक संसाधनों पर टिकी हुई होती हैं, जैसे भूमि, जल, वनस्पति, जीव जंतु और खनिजों के उपयोग से। इसके अंतर्गत कौन कौन से काम आते हैं? आखेट मतलब हंटिंग, शिकार करना, भोजन संग्रह, पशु चारण, मछली पकड़ना, वनों से लकड़ी काटना, कृषि एवं खनन कार्य आदि किए जाते हैं। तो सबसे पहले हम करते हैं आखेट एवं भोजन संग्रह, हंटिंग एंड गैदरिंग। आखेट एवं भोजन संग्रह प्राचीनतम ज्ञात आर्थिक क्रियाएं हैं, तो यानी पुराने समय से जानी हुई क्रियाएं हैं। दोनों का ही मतलब खाने से संबंधित है। मानव सभ्यता के शुरू के युग में आदि मानव जंगलों में रहता था और अपना जीवन निर्वाह करने के लिए पर्यावरण पर टिका हुआ था। उसका जीवन निर्वाह 2 कार्यों से होता था: एक जंगली जानवरों का शिकार करके करना और अपने नज़दीक के जंगलों से खाने योग्य जंगली पौधे एवं कंदमूल इकट्ठे करना। इस प्रकार तकनीक के अभाव में आरंभिक लोग चरवाही जीवन फोर्गिंग जीने के लिए मजबूर थे। संभवतः इस समय के समाज रहित जीवन में ये क्रियाएं भोजन का अन्वेषण थी। वर्तमान से यानी आज से 12,000 वर्ष पहले तक पृथ्वी पर सभी मानव आखेटक तथा संग्राहक का जीवन व्यतीत कर रहे थे। दुनिया के सबसे कष्टपूर्ण हालातों से जूझते इनमें इतनी प्रतिरोधी अक्षमता उत्पन्न हो गई कि लाखों सालों तक धरती पर इनका अस्तित्व बना रहा। अब से कुछ 100 साल पहले तक अर्थात 1500 ईस्वी में ये लोग विश्व के 1/3 भाग पर फैले हुए थे। इनके बाद इनकी संख्या घटने लगी और इनकी भूमि व संसाधन सिकुड़ गए।
20वीं शताब्दी में औद्योगिकीकरण तथा नगरीकरण के बढ़ने के कारण वर्तमान में ये लोग पृथ्वी के कुछ भागों में ही सीमित हो गए। कठोर जलवायु तथा विविधतापूर्ण जैविक संसाधनों वाले क्षेत्रों में रहने वाले चरवाहे अत्यंत सफल थे। ध्रुवीय तटों के कठोर परिवेश में निवास करने वाले लोगों का भरण पोषण समुद्र से प्राप्त मछलियों तथा अन्य समुद्री जीवों से होता था। इसी कारण इन आखेटकों ने उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों के अत्यधिक गर्म प्रदेशों में भी सफलतापूर्वक अपना बसाव बसेरा किया। वर्तमान में भोजन संग्रह विश्व के 2 भागों में किया जाता है। उच्च अक्षांश के क्षेत्र जिनमें उत्तरी कनाडा, उत्तरी यूरेशिया एवं दक्षिणी चिली आते हैं। निम्न अक्षांश के क्षेत्र जिनमें अमेजन बेसिन, उष्णकटिबंधीय अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया एवं दक्षिण पूर्वी एशिया का आंतरिक भाग आता है। तो यहाँ पर हमारा लेसन स्टार्ट होता है बच्चों। आगे हम कल पढ़ेंगे विस्तार से इसके बारे में। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। गॉड ब्लेस यू।